इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में MUY चौपाल का आयोजन, युवाओं को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाने का संदेश। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्वरोजगार पर दिया जोर, प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। रामनगर के गरजिया में फैली बाघ की दहशत, 2 दिनों में घोड़े और गाय को बनाया शिकार। गाय पर हमले की फिर की कोशिश, कॉर्बेट प्रशासन ने बढ़ाई गश्त। खदाड़ी फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से किया अवैध चाकू बरामद, अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से महिलाओं को किया संबोधित, जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत MUY चौपाल का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। दरअसल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और महिला समूहों के जरिए मातृशक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कही। इस दौरान योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को चौपाल के रूप में आज पूरे 13 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उसके प्रचार प्रसार हेतु भी और उनके महिलाओं के सम्मान के लिए भी आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। निश्चित रूप से महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए, खासकर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खासकर वो महिलाएं, खासकर वो पुरुष जो व्यवसायिक सोच रखते हैं और ग्रामीण स्तर के हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी होता है। सुनहरा इस योजना के माध्यम से उन्हें जो है कई कार्य जो है उनके बड़े सरलता के साथ हो जाते हैं। एक ग्रामीण उत्पाद को जो है उसे ग्लोबल करने का भी एक ये रास्ता है। मैं मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। जनपद अल्मोड़ा जो है इस दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहा है। 918 से अधिक जो है हमारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ चुके हैं। यही महिलाएं हैं जो लखपति दीदी के रूप में भी पूरे प्रदेश में जानी जा रही हैं। निश्चित रूप से जब महिलाएं सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रयास जो है निश्चित रूप से उड़ान भर रहे हैं। रामनगर के गरजिया क्षेत्र में बाघ की लगातार सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत की माहौल है, जहां 2 दिन में बाघ, घोड़े और गाय का शिकार कर चुका है। वहीं एक और गाय पर हमले की कोशिश भी की गई। लगातार घटनाओं के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। वहीं सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई के साथ बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। कॉर्बेट के उप निदेशक राहुल मिश्रा ने लोगों को अंधेरे होने के बाद क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। अभी एक टाइगर जो है वो गरजिया मंदिर के आसपास दिखाई दे रहा है, तो उसने एक घोड़े को शिकार बनाया और एक अगले दिन गाय को भी बनाया था, और वो लगातार उसकी प्रेजेंस वहाँ पर दिख रही है। तो हमारी टीम बहुत एक्टिव है। रामनगर डिवीज़न के साथ भी हम मिलके इसमें जो है कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें है कि हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। हम वहाँ पर लगातार मुनादी कर रहे हैं और हर उस नागरिक से अपील कर रहे हैं कि भाई आप झाड़ी में ना जाएं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खतरा हो सकता है, जो दिख नहीं रहा हो या अंधेरा हो, वहाँ अकेले ना जाएं और अननेसेसरी जंगल की तरफ वेंचर ना करें। और उस स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर अभी टाइगर का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। द्वारा जो है इसमें रोड साइड में झाड़ी कटान भी किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश बनाई जा रही है कि कोई भी और घटना इसमें ना हो। तो लेकिन इसमें केवल हमारे प्रयत्न से नहीं होगा, सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए होगा।
तो स्वयं लोग अपनी जिम्मेदारी भी खुद समझें और इसमें खुद सतर्क रहें, तो कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में 10 अगस्त की रात हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में 21 अगस्त को बसई पिरुमदारा निवासी अनुज रावत को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से नाजायज चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। हरिद्वार में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभारंभ किया गया, जहां विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर गांव के लिए रवाना किया गया। योजना के तहत ग्रामीणों और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, पंजीकरण, लाइसेंस और वित्तीय सहायता की जानकारी दी गई। वहीं रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाना है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना जो ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, उसका शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ एक वैन जैसे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से रवाना की है कि जो 18 दिनों तक पूरे जिले के अंदर हर गाँव में जाकर इस योजना की जानकारी सभी बेरोजगारों को, इस योजना जुड़े व्यक्तियों को देने का काम करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास है वो सब हम लोग देख ही रहे हैं, और ये छोटे छोटे प्रयास ही पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। रिवर्स प्लान इसके कारण से हो रहा है, लोगों को अपने गाँव में, अपने घरों में ही रोजगार मिल रहा है। तो एक ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके अभी तक लगभग 4000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जैसा सीडीओ साहब हमारे नारायण मिश्रा जी ने बताया, और लगभग 600 लाभार्थी महिलाएं और पुरुष इसके अंदर हैं। आज उनको भी यहाँ पर जो है आज उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, जिनके टर्नओवर बढ़ा है। और ये मैं देख रहा था कि कोई अचार बना रहे हैं, कोई मसाले बना रहे हैं, कोई जूट क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, कोई सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं। तो महिलाएं के अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिला। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुन्नी है और मेरे गांव का नाम सरठड़ी शाहजहाँपुर है। मेरे समूह का नाम आदर्श एवं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरे ग्राम संगठन का नाम देवभूमि है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मुझे रीप परियोजना से 1 लाख का अनुदान मिला है। 1 लाख का था मेरा, और 50 बैंक से हुआ है, और 20 मैंने खुद से किया है, और 30,000 मुझे रीप परियोजना से अनुदान मिला है, और जिसमें मैंने अपने बकरी का काम किया है अपने आजीविका बढ़ाने के लिए। और मैं सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप समूह से जुड़े, समूह से जुड़ने के बाद ही आपको रीप से जुड़ना पड़ेगा। रीप से जुड़ने के बाद में फिर आपको महिलाओं को, सर मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप इसमें जुड़े, और इसमें जुड़ने के बाद ही पता लगेगा कि हमें क्या लाभ मिलता है। जब महिला आ नहीं पाएगी तो उन्हें क्या पता लगेगा, घर बैठ के तो कुछ नहीं मिलता सर। अभी हम इसमें आ पाएंगे तो तभी पता लगेगा। इतनी दूर से हम यहाँ पर आए, हमें इसके बारे में जानकारी मिली, और ये रिम्पी बिजनेस प्रमोटर है जिसने मुझे ये जानकारी दी। बाकी इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं था, इसने मुझे ये जानकारी दी, तो इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है, और मैं यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आई हूँ। और मैं रीप परियोजना से मैंने इंटरप्राइज लिया था रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के लिए। उसके लिए मुझे 1 लाख का प्लान बताया गया था मेरी जो भगवानपुर ब्लॉक से मेरे सीलप से बिजनेस प्रमोटर रिम्पी द्वारा। और उन्होंने बताया था कि 1 लाख का प्लान है, उसमें 70,000 तुम्हें खुद से लागत लगाना है, और 30,000 रीप परियोजना द्वारा तुम्हें अनुदान दिया जाएगा। इससे मेरी जो आजीविका है उसमें मुझे बढ़ाने के लिए बहुत मदद मिली, और आज मैं अच्छा अपना उद्यम चला रही हूँ, और मुझे आत्मनिर्भर बनने में। और महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि और महिलाएं इससे रीप परियोजना से जुड़कर और शेयरधारक बनकर इससे लाभ प्राप्त कर सकती है। और मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छी पहल है, और महिलाएं इससे लाभ प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन रही है। और मैं अपने भगवानपुर सीएलएफ स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके संरक्षण में इतनी अच्छी परियोजना सुचारू रूप से चल रही है। और मैं भगवानपुर के मंगलमय सीएलएफ
के मंगल में CLF में बिजनेस प्रमोटर के पद पर कार्यरत हूँ, ग्रामोत्थान रीप परियोजना की तरफ से। इसमें मेरा काम है महिलाओं को उद्यम के लिए चयन करना, उनको ग्रामोत्थान परियोजना से अनुदान, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अनुदान राशि दिलवाना, बैंक से लोन कराना और उनको आजीविका से जोड़कर उनकी आजीविका को बढ़ाना। इसने CLF में 9 से 10 एंटरप्राइज करा दिए हैं, जिसमें हमारा मुर्गी पालन, बकरी पालन और रिपेयर शॉप, टेंट हाउस अन्य, जिसके लिए हम महिलाओं को उद्यमशाला से भी महिलाएं जुड़ रही हैं और ग्रामोत्थान परियोजना से लाभ प्राप्त कर अपनी आजीविका को बढ़ाने में मदद कर रही है महिलाएं। रामनगर में पहली बार 5 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ हुआ, जहां राजकीय महाविद्यालय मैदान में आयोजित मेले का उद्घाटन विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने किया। बता दें, मेले में महिला स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं के स्थानीय उत्पादों के 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। वहीं राखी, हस्तशिल्प और देसी उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। वहीं 5 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाओं के लिए, महिलाओं का उत्थान किस प्रकार से, उनका सामाजिक, उनका आर्थिक जो स्तर है उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो 2023-24 में सरस जो ये मार्केट का है, इसकी शुभारंभ किया था और उससे जिस प्रकार से महिलाओं को महिला समूह के माध्यम से जिस प्रकार से उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया गया, राजनीतिक रूप से सहयोग दिया गया, तो आज उसी के रूप में ये जो हमारा 26-27 का वर्ष है, इसमें भी सरस मार्केट को जिला स्तर पर किया गया है और उसमें लखपति जो दीदियाँ हैं, उनसे अपेक्षा की गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि वो करोड़पति दीदी बने। उसके लिए बहुत सी जो सरकारों के माध्यम से होती, केंद्र के माध्यम से होती, अपने प्रदेश सरकार की ओर से जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे वो आगे बढ़ें, उनका जो उत्पाद है, जिस काम को वो करती हैं उसको मार्केट मिले, उसको जो ब्रांड है ठीक उसको किया जाए। तो आज ये उसी का एक स्वरूप है कि पूरे नैनीताल के जो महिला समूह के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका ये कार्यक्रम है। उनको जानकारी देने के लिए विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रधानमंत्री बहना उत्सव के रूप में इसको मनाया है, उसी का एक है कि हम कैसे महिलाओं का स्तर ठीक करें, आर्थिक रूप से करें, सामाजिक रूप से करें। तो मुख्य रूप से ये सारी योजनाएं जो है यहाँ पर प्रस्तुत होनी है, तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज रामनगर में भी बहुत उत्साह है महिलाओं में इस कार्यक्रम में, और जिस प्रकार से जो उत्पाद उन लोगों ने किया है उसको भी खरीदने में लोग अपना जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ महिलाओं को कि वो अपना कार्य इसी प्रकार से करते रहें, जो सरकार का जो उनको सहयोग उसको प्राप्त करते रहें, आगे अपना आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ें, यही मैं अपेक्षा उनसे करता हूँ। कि ये आज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा मिनी सरस का आयोजन किया गया है, तो मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे CDO सर का, जिनकी वजह से आज रामनगर में छोटा सा मिनी सरस लगा है। और ये समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो अपना रोज़गार करती हैं, जो अपने जो प्रोडक्ट्स सेल करती हैं बाहर जाके, आज उनके द्वारा यहाँ पे मिनी सरस जो लगा है, इसमें 50 स्टॉल्स लगे हैं, 25 समूह की महिलाओं के हैं और क्या कहते हैं अदर विभागीय हैं और अदर पेड हैं। तो जो उनको मतलब जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, आज यहाँ पे जितनी भी जनता आएगी वो उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदेगी और उनको आजीविका के तौर पे उनके लिए बहुत उपहार के तौर पे ये चीज़ है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास एक बार फिर भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बता दें, भूस्खलन के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क को एक तरफा यातायात के लिए खोलने का काम कर रही है। वहीं SDM मसूरी राहुल आनंद ने PWD अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए। फिलहाल सड़क पर यातायात बहाल करने की कोशिश जारी है।
मथुरा के कोसी कलां में मनोरंजन के क्षेत्र में नई सौगात मिली है, जहां औद्योगिक एरिया के पास नेशनल हाईवे पर छोटू महाराज सिनेमा हॉल का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें, उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में नगरवासी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। वहीं आधुनिक सिनेमा हॉल शुरू होने से स्थानीय लोगों में खास उत्साह है। पता क्या कुछ जानकारी देंगे? आज जो खुला गया, इसका उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य है? नमस्कार जी, यहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा हॉल खुला है जिसकी की कैपेसिटी 95 सीट्स है और हमारे क्षेत्र में एंटरटेनमेंट हब नहीं है। आज हमारे यहाँ के बच्चों को अगर मान लो एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा देखने कहीं जाना पड़े तो फरीदाबाद जाना पड़ता है या मथुरा जाना पड़ता है या आगरा जाना पड़ता है। प्लस जो दुकानदार भाई लोग हैं उनको उनके बीवी बच्चों को जाने के लिए पूरे दिन दुकान पर रहते हैं तो रात में बेचारे कब जाएँ। तो ये एक नई सुविधा है जिससे कि क्षेत्र में सभी लोगों को एक एंटरटेनमेंट का वो मिलेगा कि हाँ बच्चों के साथ बाहर जाके हम भी अपना मनोरंजन करें आएँ। धीरे धीरे आगे यहाँ एक रेस्टोरेंट भी चालू होगा, गेस्ट हाउस भी चालू होगा, जिसमें ब्रज की के लिए जो यात्रा आती है उनको भी रुकने का स्थान होगा, उनकी भी सुविधाएँ होंगी, जो कि पूरे ब्रज की यात्रा वगैरह उनको सब कराई जाएगी। उस तरह से मतलब एक ही छत के नीचे मनोरंजन भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और विश्राम भी। सब कुछ है। ये जो सिनेमा जो वर्ल्ड टॉप से मतलब जो खुला हुआ है हमारे शहर में, इस तरह के एक बिल्डिंग की एक सिनेमा हॉल, छोटा सिनेमा हॉल जिसको बोलते हैं, उस तरह की ये इंडस्ट्रियल एरिया में खुला है। बहुत ज़रूरत थी जिसमें कि, और एक रेस्टोरेंट इसके साथ में है जिसका कि नाम छोटू महाराज के नाम से है। इसमें खाना भी छोटू महाराज के द्वारा जो उसका ब्रांड है उसका ही खाना मिलेगा इसमें। और ये अपने शहर में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और बहुत अच्छे तरीके से इसको चलना चाहिए, क्योंकि ये कोसी कलां के इंडस्ट्रियल एरिया में खुला है और आज इसका उद्घाटन हुआ है और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो क्या फ़ायदा होगा इसको खुलने से यहाँ के लोगों को? पब्लिक को इसके खुलने से बाहर भीतर जाने से बचत होगी। जो लोग बाहर नई पिक्चर देखने जाते थे, सिनेमा हॉल में नहीं मिलता था, यहाँ कोई सिनेमा हॉल उपलब्ध ही नहीं था। कोसी के 20-25 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी सिनेमा हॉल यहाँ पे था नहीं, क्योंकि पहले हुआ करते थे। अब ये बहुत दिन बाद नया सिनेमा हॉल खुला है, तो इससे बाहर जाने वालों को बहुत सुविधा मिलेगी। हमें वाइल्ड फॉक्स आई थे, बहुत अच्छा लगा। हमने आवारापन 2 मूवी देखी थी, अंदर जो सिनेमा था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब साउंड सिस्टम है, चेयर है, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो सभी लोग विजिट करें, वाइल्ड फॉक्स आए और मूवीज देखें। कैसा रिव्यू दोगे आप? बहुत अच्छा, मैं तो 5 रेटिंग रिव्यू दूँगी। आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे थिएटर्स वगैरह भी सब कुछ, स्नेक्स वगैरह सब बेस्ट। मथुरा जिले में स्थित छाता की वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर सर्वदलीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां बोहरे बाटिक में हुई महापंचायत में किसान, युवा, महिलाएं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। दरअसल महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह ने की, जहां वक्ताओं ने कहा कि चीनी मिल बंद होने से किसानों को अपनी उपज के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही धरने पर बैठे दीपक शर्मा के मामले में कार्रवाई की मांग भी उठाई है। नेताओं ने सरकार और प्रशासन से जल्द मिल शुरू करने की मांग करते हुए मिल संचालन होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बड़ी सीधी सी बात समझो कि एक चाल बिगड़ गई है और चाल जब बिगड़ जाती है फिर आदमी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। अब निष्कर्ष पर कैसे नहीं पहुंचता है, बात समझो कि जाको कोई नाम निशान ना है कि अब जो है जब यहाँ आंदोलन होने लगे हो और जब ये लड़का जो है दीपक पंडित यहाँ बैठ गया और उसको वहां से उठाया, फिर फौजी लोगों ने आंदोलन संभाल लिया। जब फौजी ने संभाल लिया तो ये लगा कि आंदोलन बढ़ेगा, तो साहब अब सितंबर में मुख्यमंत्री जी आएंगे, तब जो है मिल चलेगी। सितंबर में भाई कौन ने कह दी यह बात है, तो वो थोड़ा देर पहले ही कह रहे थे जो आंदोलन पे बैठे हो दीपक कि भाई ये लोग आज बताया भाई यहाँ सितंबर में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये मिल होगी। अब रही शिलान्यास की बात, भाई हमें तो हम तो ब्राह्मण है, हमें तो कोई ऐसा पंडित दिखना रहा 4 महीना कोई शिलान्यास कर दे इन 84 के। मेरे परिवार का भी योगदान है। जिस समय बनी थी देश आजादी पर साथ में मानवेंद्र जी जानते हैं, चौधरी निहाल सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे। दोनों बार जब मिल चली थी रामेश जी के साथ थे वो। मेरा एक निवेदन है, बहुत सुंदर मांग है और ये जरूरी मांग है
मैं पूछना चाहता हूं सामने बैठी हुई जनता से, तुमने वोट किस आधार पर दिया था? मेंबर से लेकर एमएलए से लेकर सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपने बनाए, सबने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? और तुमको क्या मिला? धोखा। मिल चली तो नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मिल चलेगी भी नहीं तो क्या इंतजाम है तुम्हारे पास? क्योंकि तुम वोट तो मोदी योगी जी के नाम पर देते हो। वो अच्छी तरह जानते हैं नेता, हम कुछ भी करें, काम हो या ना हो, वोट तो मोदी योगी के नाम पे ले ही लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कह रहे थे दीपक शर्मा के साथ अन्याय हुआ, हम ये कहते हैं इससे बड़ा अन्याय हो जाए हमारे साथ, हमारी चीनी मिल चल जाए। आपको किसी की हत्या करनी पड़े आप हत्या कर दीजिए, पर इन किसानों की पेट पे लात मत मारिए, आप मिल को चला दीजिए। क्या करोगे इससे ज्यादा बुरा आप? ये किसान है, इनकी नजर जब जब टेढ़ी पड़ती है, एक बार एक किसान अपने कूलों पर हाथ धर के एक पर्वत को देख रहा था, तो मुझे घूम के जाना पड़ता है, ये पर्वत जो है मेरे रास्ते में अड़ंगा है। तो पर्वत हिल गया, भगवान के पास गया और भगवान से कहा, त्राहिमाम भगवान मुझे बचाओ। उनकी क्या है? एक किसान की टेढ़ी नजर है मेरे ऊपर। किसान और कहां किसान और कहां तू पहाड़, तू उससे डर रहा है? वन के हाँ मैं उससे डर रहा हूं, क्योंकि उस किसान का जो हौसला है मुझे काटने का है। से लोग रुष्ट हैं, उस बच्चे के संग बड़ी अप्रिय घटना हुई है जिसका सभी को खेद है। तो उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उनको यहाँ न भेजा जाए और आप स्वयं उसका जैसे कि आप इसके लोगों ने मांग की, हमने भी इसमें मांग की है कि उसकी अच्छी तरह जांच कराए निष्पक्ष, और अगर जिसकी भी गलती अधिकारी की हो उसको दंड किया जाए। क्योंकि मैं वहाँ गवाह तो नहीं, मगर जो भी सब जानते हैं, जैसा बताया है कि उनको पीटा गया, उनको जबरदस्ती उठा के लिया गया, उनके चोटें भी आई, और सबसे बड़ा अपराध जो हुआ, एक ब्राह्मण बालक के मुंह में मूत्र डाला गया, ये तो शास्त्रोक्त है। हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और जवाबी फायरिंग में वह घायल हुआ था। हापुड़ देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी प्रदीप को रोकने का प्रयास किया, वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध असला, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल वैगनार कार भी मिली है। देहात पुलिस टीम के द्वारा दोजमी चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफेद वैगनार पीली पट्टी को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने का इशारा किया गया। गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी न रोककर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई और तेजी से चलाने पर आगे जाकर एक पेड़ से टकराकर रुकी और वह उतरकर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भगा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रदीप सनफ राजवीर निवासी आजमपुर थाना बाबूगढ़ बताया, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह अभियुक्त थाना हापुड़ देहात पर एक हत्याकांड जो कि गौरव हत्याकांड था उसका आरोपी है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। इसके पास से एक सफेद वैगनार कार जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। उपचार हेतु इसे अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बाकी की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में चीनी के दाम 65 रुपए प्रति किलो पहुंचने से किसानों में नाराजगी है, जहां किसानों ने सवाल उठाया कि जब गन्ने का सीजन भी शुरू नहीं हुआ तो चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ाए गए। किसान नेताओं ने चीनी के बड़े दामों की जांच कराने और जमाखोरी कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बाजार में चीनी 65 रुपए किलो बिक रही है तो आगामी सीजन में गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार में प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त भारत के अंदर त्योहारों का जो है समय चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की जो कमर तोड़ दी है वो है
जी हाँ, ये जो है गन्ने के मिठास ने यानी कि चीनी का रेट बढ़ चुका है, 65 रुपये के करीब जो है बिक रही है फ़िलहाल की तारीख में। लेकिन किसान जो चीनी का उत्पादक जो कि गन्ना उत्पन्न करते हैं और गन्ने से चीनी बनती है, किसान इस विषय को कैसे देख रहे हैं? किसानों के बीच में आए हैं, किसान यूनियन है हमारे साथ में, भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण के द्वारा। तो इन्हीं के साथ में हमारे साथ में जो है सोनू जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार भाई साहब चीनी का रेट बढ़ा है। भाई साहब आपने भी सुना होगा 65 रुपये हो चुका, क्या कहेंगे? जी नमस्कार विकास जी, आपका हमारे किसान यूनियन जन कल्याण के मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनू कुमार। जो चीनी का रेट बढ़ा है सरकार की मनमानी तरीके से जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। ये सरकार का मतलब रवैया बहुत ही गलत है। इसमें चीनी का जो रेट बढ़ रहा है इसे कम करना पड़ेगा, अन्यथा हम किसान सड़कों पर आ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। आम जनता इतने परेशान है, बताओ इसमें खर्चा कैसे चलावे? गरीब आदमी भी, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, चीनी का महंगाई इतनी पहले से इतनी, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे। मन लग रहा है आने वाले टाइम में चीनी भी पेट्रोल बराबर ना हो जाए। इसे आपने देखा कुछ किसान खुश हो रहे हैं कि चीनी का रेट बढ़ा है तो हमारे गन्ने का रेट भी बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि सरकार से उम्मीद है कि रेट बढ़ जाएगा? ये कोई तरीका नहीं। जो सरकार जो है एक टॉफी दे रही है, बराबर सोच रही बिल्कुल गन्ने का रेट बढ़ा। गन्ने का रेट कोई नहीं बढ़ाती, आई फिर सही मनमाने तरीके से गन्ने का लालच देती है वोट बैंक के लिए। गन्ने का रेट कोई नहीं बढ़ाती है बिल्कुल, चीनी का रेट बढ़ाती जा रही, पेट्रोल का बढ़ाती जा रही, हर चीज़ पर रेट बढ़ते जा रहे। ये तो सरकार अपनी मनमाने तरीके से कर रही। इसका जो चुनाव में आने वाले चुनाव में है उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम जनता से परेशान होगी है। इसका जो रवैया है बहुत ही गलत है सरकार का। क्या कहेंगे भाई साहब? चीनी का रेट बढ़ा है, 65 रुपये हो गया, हर एक की जेब पर फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का। भाई जी विकास जी, आपका धन्यवाद चैनल पे। और मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण का जोनी चौधरी। मैं तो कहूँ भाई, एक सरकारी बाल है पूंजीपतियों पे चीनी शहरी। अच्छा। और जो रेट मान ले सरकार ने वैल्यू तय कर दिया और भी बढ़ावेगी। और जिस टाइम किसान का गन्ना जाएगा, गन्ना वही 10-20 रुपये बढ़ना। सरकार बे पूरा नुमालो किसान का पूरा उत्पीड़न कर रही है। किसान बिल्कुल तंग है, किसान बदहाल है बिल्कुल। सारी चीज़ों पर जो जिस टाइम पे पूंजीपतियों के यहाँ चल जाएगा उसी टाइम रेट बढ़ागा। इतने किसान का गन्ना चला है, इतने तक चीनी वही 30, 35, 40 रुपये रही। आज चीनी 65 से 70 रुपये और 80, 90, 100 तक भी कह जा सका है। तो गरीब आदमी कहाँ तक खावागा? और किसान मजदूर मान बिल्कुल तंग है इस सरकार से। बस मैं तो नहीं कहना चाहूँ जी, इस सरकार ने ज़्यादा वो उठा दिया काम। भाई किसानों ने तो नुकसान ही है। चीनी के आज रेट बढ़ रहे, आज पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों ने सरकार फायदा दे रही। नरेंद्र मोदी ने यूँ कहा था जिस टाइम पर प्रधानमंत्री बना कि मैं किसानों की आय दुगनी करूँगा। आज मुझे कोई भाई ने बताया था किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई, इनका खर्चा तो दुगना हुआ। चीनी 38-40 तक लगा पर थी जिस टाइम पर किसानों का गन्ना जा रहा था। आज चीनी के रेट 65-70 रुपये है। आने वाले टाइम में हमारे गन्ने का भाव भी लगभग 800 रुपये हमारे से मिलना चाहिए। जब तो किसानों ने कुछ लाभ हो सके, इसका कोई लाभ नहीं है। किसानों की तो कमर तोड़ दी। तो चलिए, तो आपको बता दें कि जो है अभी जो चीनी है, चीनी का मिठास तो वही है, लेकिन चीनी का रेट बढ़ाया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो हिंदू त्यौहार हैं, जन्माष्टमी हुई, रक्षाबंधन हुआ, काफ़ी सारे अभी त्यौहार आने वाले हैं, उनके सीजन में ये रेट बढ़ना कहीं ना कहीं किसानों को भी जो है कहीं ना कहीं नाराज़ कर रहा है और आम जनता को भी कहीं ना कहीं चीनी का रेट बढ़ता हुआ नाराज़ कर रहा है। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां सोलाना लालपुर में पुलिस बल के साथ की गई छापेमारी में करीब 7 क्विंटल मिलावटी मावा मौके पर नष्ट कराया गया। बता दें, नष्ट किए गए मावे की अनुमानित कीमत करीब 1,75,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 510 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर और 265 किलो वनस्पति तेल भी सीज किया है। छापेमारी में मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर के खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। शाम को 8 बजे मेरे नेतृत्व में टीम धौलाना तहसील के लालपुर सोलाना गांव में पहुंची। वहां पर हमने एक जगह जो कार्रवाई की, लगभग वहां 7 कुंटल खोया बना हुआ था, तैयार था, कढ़ाइयों में था और फर्श पर था, अनहाइजीनिक कंडीशन में था।
और SMP और उससे वनस्पति से तैयार किया हुआ था, उसे अनहाइजीनिक कंडीशन में मिलावट कहाँ उसको नष्ट कराया गया। नमूने भरे गए वहाँ 4, और एक जगह हमने वनस्पति एवं SMP रखा हुआ था, इसमें दोनों को जो है सैंपल लेकर के सीज कराया गया, और ये कार्रवाई अभी और आगे जारी रहेगी। और जहाँ पर भी मिलावट की सूचना मिल रही वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है आयुक्त महोदया के निर्देशन में, और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। तो कितना मावा नष्ट कर दिया? लगभग 7 कुंटल मावा था, और SMP जो है 7 कुंटल SMP लगभग 510 kg था, और वनस्पति 268 किलोग्राम जो सीज किया गया है। लगभग कितने का माल होगा? माल लगभग 1,50,000 तो खोया का हो गया, और SMP जो है 1,78,500 का, और वनस्पति जो है लगभग 53,600 रुपये का है जो सीज किया गया है। और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी, और आगामी त्योहारों को देखते हुए टीम वर्क कराया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर बाहर की टीम भी बुलाई जा रही हैं। आयुक्त महोदया का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं पर भी इस मिलावट जो है होनी नहीं चाहिए, और उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए लगातार कार्रवाई करते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।